नहीं करो करो, अच्छी जोरदार। मैंने एक विषय बोलने से अच्छा ही पूरे कमांड रहेगा, तो आप टिप्पणी करने को ही मिलेगी जगह जगह। मुख्य बिंदु है तो उसको दोबारा ले लिया, रुक गया बस, और क्या। हेलो, जय श्री ओम नमः सिद्धि ओम ओम नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयिरियाय नमो वज्राय नमो लोये सब सापूर्ण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु श्री जगन्नाथ भगवान की स्तुति करेंगे आज 10वें नंबर का क्षण, पेज नंबर 9, लघु तत्व स्फोट। पढ़िए। शून्योन्य शून्य पूर्णः हे जिनेन्द्र भगवान, आप शून्यों की मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से शून्य होकर भी, शून्यों की अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से शून्य होकर भी ज्ञान दर्शन आदि स्वयं की गुणों से परिपूर्ण हो, स्वयं की गुण पर्यायों से परिपूर्ण होकर भी, ये एक प्रकार की गणित जैसी सम है, गणित जैसी। इसे बोर्ड पर लिखना चाहिए कागज। आप मोह राग द्वेष से शून्य, तो क्या शून्य हो कि नहीं, भरे हुए हो? काहे से भरे हो? कि अपने गुण पर्याय से भरे हो।
स्वयं की गुण पर्यायों से परिपूर्ण होकर भी, फिर भी कह रहे हैं भी अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों से शून्य हो। एक के बाद एक आती है लाइन, अपने विकारी भावों से शून्य, लेकिन अविकारी द्रव्य गुण पर्यायों से अशून्य। अशून्य माने भरे हुए, परिपूर्ण। लेकिन आप अपने द्रव्य गुण पर्याय से भरे होने पर भी अब खाली हो कछु से, अन्य द्रव्यों के गुण पर्यायों से शून्य हो। अपने से भरे हो लेकिन बाहर से खाली। पहले क्या कहा था, विकार से शून्य हो और निर्विकारी पर्यायों से भरे हुए हो। अब क्या कह रहे हैं, अपने द्रव्य गुण पर्याय से तो भरे हो लेकिन पर द्रव्य के गुण पर्यायों से शून्य हो, नहीं भरे हो। बाद में इसका अर्थ करेंगे अपने, एक बहुत मर्म आया इसका। अन्य द्रव्यों से शून्य विभव वाले होकर भी, तो फिर आगे विभव, पर द्रव्य से शून्य होने पर भी, अन्य द्रव्यों से शून्य विभव वाले होकर भी ज्ञेय रूपता से प्राप्त होकर अनेक द्रव्यों से परिपूर्ण। अब ज्ञेयाकार से पूर्ण हो। अनंत भगवान की स्तुति करते हैं ना, मानो लोग आलोक को पी गए हो, मानो खचित हो, मानो टंकोत्कीर्ण हो। दर्पण में जब रसगुल्ला देखो तो मुंह में पानी आ जाता है, टेलीविजन में रसगुल्ला देखो तो क्या हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जोरा रसगुल्ला। बच्चों से पूछो बेटा जी क्या है, बच्चों से पूछो, टेलीविजन में रसगुल्ला दिख रहा है, आइसक्रीम दिख रही है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, वे प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, चित्र नहीं कहेंगे, वे तो यही कहेंगे यह रसगुल्ला है। जैसे तुम्हें टेलीविजन में रसगुल्ला दिखता है, ऐसे हमें विश्व का लोकालोक संपूर्ण पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय सहित, क्या गजब है, पर का कुछ भी नहीं होने पर भी पर का संपूर्ण ज्ञान है। क्या ना ये चाह रहे, पर का संपूर्ण ज्ञान माने ज्ञेयाकार से भरे हुए है ना, एक के बाद एक क्रम भरे हुए हो। फिर क्या कह रहे, अनेक अतिशयों से परिपूर्ण, अनेक अतिशयों से परिपूर्ण महिमा से युक्त होकर भी सदा एक ही हो। एक होने पर भी अनेकांतात्मक हो। अतिशय का मतलब अनेकांतात्मक हो, अनेक अतिशय वाले हो, एक होने पर भी। लोक में अतिशय लगता है, कल्पना करो कभी परेड वगैरह देखते हैं, परेड तो यहाँ एक ढम बजता है, ढम और सबके हाथ एक साथ ऐसे हो जाते हैं, हजारों बच्चों, एक कदम ताल, यहाँ एक ढम बजती हो, पांव उठ जाता है लेफ्ट, और सबके एक जैसे, एकदम अतिशय लगता है। अतिशय ऐसे एक ज्ञाय की दृष्टि करने पर ही सब हो रहा है जी, अतिशय है। और फिर भी एक ही दृष्टि है, अनेक की दृष्टि नहीं कर रहे, अनेक अतिशयों की दृष्टि नहीं कर रहे, चमत्कारों की दृष्टि नहीं कर रहे। चमत्कार बाहर की बात नहीं चल रही, अंदर जो अनंत निर्मल परिणाम हो रहा है वो चमत्कार है। ये ज्ञाय के देखने पर ज्ञान भी निर्मल, दर्शन भी निर्मल, चारित्र भी निर्मल, वीर भी निर्मल, सब कुछ निर्मल, ये चमत्कार है, अतिशय है। अनेक अतिशय होना, अनंत अतिशय से युक्त होना, अनंत धर्मात्मक हो, और फिर भी एक ही को देखते हो और एक ही हो, दोनों अर्थ कर दे रहे हो, एक ही हो और एक ही का अनुभव कर रहे हो। दो अर्थ कर क्यों कर रहे हैं, एक तो हम भी हैं लेकिन हम एक का आश्रय नहीं कर पा रहे, इसलिए अतिशय नहीं हो रहे। और आपको तो अतिशय होने पर भी आप एक ही को देख रहे हो, और समझा, एक होना अलग बात है और एक के आश्रय से अतिशय होना अलग बात है। अभी यार आपको सम्यक दृष्टि कहते हैं, इतने में तो फूल के कुप्पो है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। हम कहने भी छाए कि नहीं, हाँ कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि तो हूँ, सम्यक दृष्टि छाए कि नहीं तो क्या हुआ, और समय ही सही, मैंने आप इतना सा अतिशय नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, और 24 घंटे फिर उसी अतिशय को देखते हो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। विद्वान को समझना चाहिए, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, पत्नी से झगड़ा हो तो झटके, तुम क्या समझती हो, मैं सम्यक दृष्टि हूँ। जी हो गया क्या, तुम एक अतिशय बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तुम 24 घंटे से अतिशय को ही देखते हो, मैं निर्मल पर्याय को देखते हो। यहाँ तो कह रहे हैं शीतलनाथ भगवान, अनंत अतिशय होने पर भी आप एक ही हो,
एक हो, और दूसरा अर्थ क्या कर दिया, एक का ही आश्रय कर दिया। पद्य में ये थोड़ा सुविधा हो रही है कि आप अनेक एंगल से अर्थ निकाल सकते। गद्य में ऐसा ज्यादा नहीं होता। गद्य में तो जो लिखा होता है आपको वही अर्थ करना है। यहाँ पर यदि कारण लिखा है तो हम कार्य भी बता सकते हैं, यदि कार्य लिखा है तो कारण भी बता सकते हैं, दोनों तरफ से अर्थ कर सकते हैं। इसलिए पद्य में बहुत सुविधा मिलती है। माने पद्य की टीकाएं इसीलिए विशाल होती है। गद्य में तो अपने आप ही टीका है, वो तो उसमें टीका नहीं करनी पड़ती, गद्य की टीका नहीं करनी पड़ती, लेकिन पद्य की टीका हो रही है, इसलिए इसे बहुत सुविधा मिल जाती है। चलें आगे चलें। जानने के लिए कौन समर्थ है? आपके चरित्र को मैं आपके इस, यहाँ चारित्र नहीं लेना है, यहाँ आपके चरित्र को, यहाँ चारित्र नहीं लेना है। चारित्र माने स्वरूप कह सकते हो, अनंत गुणों का परिणमन कह सकते हो, अनेक अतिशय कह सकते हो, माने सामूहिक रूप से प्रवर्तन कह सकते हो, परिणमन कह सकते हो, उसका नाम है आपके चरित्र। चारित्र नहीं कहा, चारित्र और चरित्र में फर्क पड़ता है। चारित्र में तो चारित्र नाम का एक वो जो गुण है उसी की पर्याय का नाम चारित्र है, और चरित्र में पूरा स्वरूप आ जाता है, पूरे अनंत गुणों का परिणमन हो जाता है। अब जिसके लिए अपन कह जा रहे हैं ये शब्द, एक एक थाय लेने की कोशिश करो तो बहुत ऐसा लगे हमारी शक्ति नहीं है, तब फिर आपको रोमांच होगा, बहुत आनंद आएगा। इसलिए इसमें जाना अंदर अंदर। इसकी अपन अभी व्याख्या करें उससे पहले छंद को ही पढ़ लेते हैं। प्रभु शून्य होकर भी पूर्ण तथा परिपूर्ण, किंतु हो शून्य निज से हो परिपूर्ण, तथापि अन्य द्रव्य गुण से हो शून्य। हो अनेक महिमामय फिर भी सदा एक हो शीतल नाम। कौन आपका चरित्र जानने में समर्थ हो सकता ना। चलो इसी क्षण से अर्थ करते हैं। बहुत सुंदर छंद है, अच्छा अनुवाद किया, बहुत जोरदार अनुवाद। प्रभु शून्य होकर भी, अब शून्य होकर के प्रभुजन सार जी की याद आ रही, शून्य अशून्य नए। प्रभुजन सार जी में शून्य अशून्य नए। एक ओर से देखा जाए तो आत्मा शून्य है, पर धर्मों से शून्य है, पर भावों से शून्य है, विकारी, यह विकारी भाव दिया। वहां शून्य सबसे शून्य लिया, मतलब तीन लोग तीन काल में जो कुछ भी है सबसे शून्य है वो। और अशून्य है मतलब अपने से परिपूर्ण भरा हुआ है। वहां शून्य शून्य का जी अर्थ। दूसरा अर्थ उसी का दूसरा अर्थ, आप गियाकारों से भरे हुए हो फिर भी गियाकारों से शून्य हो, गे शून्य हो। समझ में आया क्या कहा? आप गियाकारों से भरे हुए हो। गियाकार समझ गए? जैसे टेलीविजन में अनेक चित्र दिखाई दे रहे हैं तो आपको तो लग रहा है इसमें। छोटे छोटे बच्चे तो जैसे सोचे आ कहां से आया, आज पीछे जाके देखेंगे। हम जब छोटे थे 7वीं 8वीं में जो पढ़ते हो पता नहीं, तो हमें ये नहीं समझ में आता था कि अमिताभ बच्चन हर हर टॉकीज में कैसे चला जाता। एक दिन में इतने सारे इंडिया के टॉकीज, तो सब में कैसे चला जाता। हमें यही लगता वही आता होगा। फिर ये लगता है इतनी मेकअप कैसे बदल देता हो। अरे मेकअप में तो समय लगता हो। अच्छी तरह से याद है, तीनों टॉकीज थे तो ऐसा लगता था पहले यहाँ कर जाता हो, इतने देर में निकल के फिर वहां चला जाता हो। एक हीरो की 3 पिक्चर लगी हो अलग अलग, तो ऐसे करता हो। बुद्धि दौड़े नहीं पाती थी, एकदम लगता है यहाँ हो रहा। अजी हमारी बात छोड़े, तुम्हें अभी भी लग रहा है जी कह रहे हैं। मतलब कौन में ताकत है कि टेलीविजन पे बहू की विदाई का दृश्य देख करके आंखों में आंसू ना हो, सोतेली माँ के द्वारा दिए गए कष्ट, वो बच्चा बिलख रहा हो, उस समय कौन के आंसू नहीं भरते। हम फिर पूछ रहे वहां कछु है? जब वहां कुछ नहीं है तो रो क्यों रहे हो? जब कुछ नहीं है तो बच्चे कितने उसमें तादाद में हो जाती हैं, लगे लगे
लगे लोग मारते हैं, फाइटिंग होती है, बच्चों को बड़ा मजा आता है, और लगे। मैं तुम्हें भरा हुआ लगता है, ये कह रहे वो एक एंगल से देखा जाए तो गियाकारों से भरा हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। पंडित साहब ने इसके लिए इतनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया था, बहुत सुंदर लगी वो भाषा, कि सरोवर में चांद और तारे दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हाथ में लेके देखो, सरोवर में जो होगा वो हाथ में आ जाएगा। भाषा कितनी बड़ी है, जो होगा वो आएगा। यदि सूरज चांद तारे हैं तो फिर तो वो भी आएंगे। ओ, इसका मतलब है पानी में सूरज चांद तारों का नाम और निशान नहीं। क्यों? तुमने देखा है आदि बूंदी बनते हुए, देखिए झरिया से निकालती हैं, ऐसे अपन झरिया ले चलो सरोवर के किनारे, और चांद तारों को निकालने से डलिया में, बोला इसका क्या मतलब है? वो शून्य है, जी क्या ना ताकत का लगा, शून्य है। देखो मैं बहुत कम शब्दों में बोल पाऊंगा, यदि पकड़ो तो पकड़ लो। अनुभूति का प्रकरण है। ओ, तुम इसलिए तो विकल्प करते हो, मुझे बहुत विकल्प आ रहे, मुझे बहुत विकल्प आ रहे, बहुत विकल्प आ रहे। अरे वहां विकल्प है ही नहीं, सुन। गायक ध्रुव अखंडित है, निर्विकल्प है, वहां विकल्प नहीं है, राग नहीं, राग की सत्ता ही नहीं है। सब देखो पानी में दिख रहा है, तो फिर हम बोल के निकालो झरिया से, ले यदि है तो। नहीं निकल रहा, इसका क्या मतलब? हाँ है ही नहीं। पकड़ के दिखाओ एक भी राग को, चलो। अरे जब पकड़ के तो छोड़ो, तो जान के ही बताओ, चलो। हमें से कोई भी माइका लाल ऐसा नहीं है जो एक समय के राग को जान ले। और असंख्यात समय के जाने हुए राग को राग नहीं कहते, अनुमान कहते हैं। तो आप कल्पना करते रहो, आप कल्पना करते रहो। आपके वो दृष्टांत दिया न्याय दीपिका में, कुछ घुंघराले बाल थे, तो हवा में भी आगे आके उड़ रहे थे आंखों के सामने। तो उसको क्या लगता है? मच्छर बहुत झूम रहे हैं। अरे मच्छर झूम रहे, तेरे ही बाल हिल रहे हैं इधर। इसका मतलब आप उनको नहीं जान पाते। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात करें। हम मिथ्यात्व क्यों पाल रहे हैं, ये इसका कारण बता रहा हूँ। हम राग को जानते हैं और उसे मिटाने का उपाय करने लगते हैं, जबकि हम राग से दुखी नहीं, हम मोह से दुखी। कुछ समझ में आया क्या कह रहे? राग से दुखी नहीं है, मोह से दुखी है। तो मोह का नाम तो राग भी है। नहीं, अंतर है, यही तो हमें समझाना है, यही हमें समझाना, बहुत अंतर है। एक भी पत्नी ना हो, एक भी पत्नी नहीं हो, अब बताओ उसे राग है कि नहीं? जी मोह वाला राग है। और 96 रानियां हैं, बोलो राग है कि नहीं? यदि वो सम्यक दृष्टि है तो मोह वाला राग नहीं। इसका क्या मतलब निकला? हमें अभी पदार्थ नहीं छोड़ने, मिटना नहीं, हमें उस पदार्थ संबंधी जो विकल्प आ रहे हैं ना, उससे भी कंबर्ट नहीं करना है। कुछ कहा हमने, पत्नी संबंधी राग कंबर्ट नहीं करना है, लेकिन तुम दुखी हो ना, ये मिथ्या संबंधी दुख है, अर्थात मोह से दुखी हो। मोह के दो भेद है, मोह के दो भेद है। यदि मोह वाला राग ना हो ना, मोह ना हो और राग देश अकेला हो, तो वे जली हुई रस्सी जैसे हैं, मिटने वाले हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है आपको। इतना तो हो सकता है, देर से केवल ज्ञान हो, जल्दी केवल ज्ञान हो, इतना हो सकता है, लेकिन वे दुखी नहीं कर सकते। अपन क्या गड़बड़ कर देते, क्या होता है, ये विकल्प आ रहा है इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे, विकल्प आ रहा है इसलिए अनुभव नहीं कर पा रहे। हम कह रहे निर्विकल्प अनुभव नहीं कर रहा पा रहे, इसलिए परेशान हो। विकल्पों से कोई परेशानी नहीं हो रही है। विकल्प तो छाया ध्यान होता है, वो कौन सा ध्यान, वो छाया नहीं, क्या नाम रहेगा उसे, छपक ध्यान, छपक श्रेणी वाला ध्यान क्या कहलाता है? नहीं नाम है वो तो, शुक्ल ध्यान। क्या वहां पर भी वो नहीं होता है, संक्रांति वगैरह होती है, तो उसका नाम भी विकल्प है। लेकिन ऐसा होने से केवल ज्ञान आने में नहीं रुकेगा,
मिट जाएंगे ये सब। हमें कहना ये है, हम क्या करते हैं, जो विद्यमान मोह राग देश पकड़ में आ जाते हैं ना, हम उन पर परेशान होते हैं, और परेशान होना मोह है जी। अनंतानुबंधी क्या नाम है, दर्शन मोह किसका नाम है? तुम परेशान हो रहे हो, विकल्प कोई तकलीफ ही नहीं थी। उसके कारण, कई कारण देखो, यदि सचमुच रागाधिक से तुम दुखी होते तो काम ही हो जाता। फिर काम हो जाना क्यों कह रहा हूं मैं? एक्चुअली तुमने ग्रंथों में पढ़ा, इसलिए तुम्हें राग दुख रूप लगता है। सही बताओ ना, खाना पीना दुख रूप कहाँ लगता है? खाने पीने का राग दुख रूप कहाँ लगता है? क्यों? पत्नी बच्चों का राग दुख रूप कहाँ लगता है? बता ना, परिग्रह का राग दुख रूप कहाँ लगता है? ईमानदारी बता दो हाथ रख के। तो इधर पढ़ा है इसलिए तुम दुख रूप कहते हो, लगता कहाँ है? मैं परेशान उससे नहीं हूँ। हाँ, यहाँ से पढ़ने के बाद तुम दुखी हो गए, इसका नाम मोह है। नहीं तो तुम्हारे पकड़ में ही नहीं आ रहे, केवल ज्ञान कम है, एक एक समय की पर्याय। अब अनुमान लगाना तुम्हारे हाथ में, तुम चाहो तो मिथ्यात वाला अनुमान लगा लो, और चाहो तो मिथ्यात वाला अनुमान मत लगा। जैसे वही अर्थ है, 70 कोड़ा कोड़ी, और हम पढ़े प्रसन्न होके बोलते हैं, आप दुखी होके सुनते हो, हम क्या करें? 70 कोड़ा कोड़ी में कोई ताकत नहीं है, मैं ज्ञान ध्रुव हूं, वो प्रसन्न हुआ इतने में उसकी अंता कोड़ा कोड़ी हो। पढ़ लेना, विशुद्धि लब्धि आदि कितने कितने वो होते हैं, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, वो मैं नहीं जानता हूँ बोलना, बहुत बहुत वो होता है, वो तो उसने लिखे हैं सारे। एक समय में इतना, फिर अगले समय में गुणा करके, फिर असंख्यात संख्यात असंख्यात अनंत गुनी विशुद्धि होती है। अपन ज्ञान सुनते से मुरझा जाते हैं तो विशुद्धि नहीं होती है, और ज्ञान सुनते से जो प्रसन्न हो जाते हैं वो अप्रभावी, सुरक्षित, परिपूर्ण, मजा आ गया, बढ़ता तेजी से। बहुत पढ़ने लायक है, 5 जो लब्धि है, बहुत पढ़ने लायक, बहुत ही जो मुझे तो बहुत पसंद, बहुत मजा आता है। आई बात समझ में आ रही? तो राग से दुखी नहीं है मैंने, तुम्हें भ्रम हो गया कि हम भर गए, तुम भर कहाँ गए? जैसे एक समझ लो कोई बात, अपन जाने कहाँ की बात याद आ गई, बड़े दुखी हो गए, उनका बेर विरोध याद आ गया, दुखी हो गए। तो अभी बेर विरोध जानने में आया था, दुखी करने नहीं आया था, और वो जानने की पर्याय तो चली भी जाती है, और जाना तो जाना ही क्यों, अब हम नहीं जानेंगे, हम भुला देंगे, हम देखेंगे ही नहीं, हम बातें ही नहीं करेंगे, हमारी कसम है। जे है मोह, जे मोह है, वो तो ज्ञान का विषय बन के चला गया, इसके ही नाम जुड़ना। आप ध्यान लगाने बैठ जाओ और कोई चीज आ गई, तो वो तो ज्ञान में झलकी थी, निर्विकल्प थे तुम, वो ज्ञान का क्रियाकार था बस, और तुम भरी भरी देखने लगे, भर गए। जिसको आप लोग खराब भाषा में बोलती हो, कहा बताए पंडित जी, मुंह कूट कूट के भरो, कितने से कूट के भरो, हम बता, ठूस ठूस के भरो, राग देश मोह कहाँ भरा, कहाँ दिखाओ तो। जैसे दर्पण में कोई चीज ठूसी नहीं गई, वहां तो दिख रही, अब तुम अनुमान लगा रहे, जे है गड़बड़, तुम अनुमान लगा रहे हो। श्रेणिक चरित में 2 पेंटर थे, चेलना के पिताजी ने बुलवाए थे, चेटक थे चेलना के पिताजी को, हाँ, तो उन्होंने बुलाए, बहुत अच्छा चित्रकार था, बहुत बढ़िया, बोले हमारी पुत्री का चित्र बनना, चेलना का दृष्टान दे रहा है ना। अब एक दूसरा भी आया, दृष्टान है, उसमें नहीं लिखा हो तो भी समझ लें दृष्टान कह रहे हैं। तो 2 आए, अब वो समझता था ये बहुत अच्छा बना था, अब हम क्या करें, इतनी अच्छी पेंटिंग तो बना नहीं पाएंगे जितनी अच्छी बना रहा है। उसको तो विद्यार्थी तो विद्या से बनती थी, खुद थोड़ी बनाता था। लेकिन अपन समझ लो उसने बहुत मेहनत करी, बनाई, बहुत मेहनत करी, और बीच में पर्दा डाल दिया ताकि तुलना करेंगे, पर्दा डाल दिया, तुलना करेंगे, देखें जिसका अच्छा चित्र बनाएगा उसको देंगे। सुनी होगी आगे कहानी, बेचारा, वो बेचारा जितने दिन थे घोंटता है, दीवार को घोंट कर उसने दर्पण बना दिया, ये कहना है कि दर्पण बना, उसने दर्पण तैयार कर, पॉलिश वॉलिश लगा के जो कुछ किया उसने, तो दर्पण बना दिया। अब जैसे यहाँ देखने आए, पर्दा हटाया, तो यहाँ चित्र बहुत अच्छा था, इसका तो बात ही नहीं थी, और जैसे मुंह फेरा तो यहाँ तो और भी अच्छा था। क्यों?
ऐसी लग रही थी मानो इसमें इन्होंने साक्षात पैक कर दी, मतलब ये दर्पण के अंदर पैक कर दी। तब हम भ्रमित तो हुआ, वहां उसने कुछ बनाया कहाँ था, ये कहना है। उस दर्पण में जो चेलना थी उसका चित्र बनाया कहाँ है कहाँ? कुछ भी तो नहीं, एक रंग का एक अंश भी नहीं है। ऐसे ज्ञाय जिसका वेदन करना है उसमें विकल्प है कहाँ? तुम तो ज्ञाकारों को जानकर भरा हुआ अनुभव करते हो। एक एंगल से तो बात सही, भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन भरा नहीं है, इस पर भी तो जोर दो। नहीं समझ में आया हुआ अभी मेरा विषय, समझा नहीं। अनुभूति करना हो तो पकड़ो इस बात को। आचार्य देव ये कह रहे हैं एक ओर से भरा है तो एक ओर से शून्य भी तो है। जब तुम भरा देखते हो तो उसी जगह शून्य देखो, मजा करोगे। क्या कह रहे हैं? जब भरा देखोगे और एक और से शून्य देखोगे तो रोओगे। बताओ, टेलीविजन में अग्निकांड का दृश्य आया, मतलब क्या करोगे? अच्छी शांति से बैठे, क्यों? यदि वो भरा हुआ दिख रहा है अग्निकांड से तो हमें ये भी पता है उसी समय अनेकांतात्मक दृष्टि इसमें कुछ नहीं है। अग्नि बच्चे डर जाते हैं, भूत, बच्चे ऐसे करने लगते हैं, लेकिन बड़े लोग जानते हैं बेटा कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं। देखो कहते हो कि नहीं कहते? यदि तुम्हारा बच्चा उसका भूत प्रेत देख के, पिक्चर देख के डरे तो क्या करते हो बोलो? यही तो कहते हो कुछ नहीं है। ऐसे तो हमें तुमसे कहना है, तुम एक एक नए से देखते हो एकांति होकर दुखी हो जाते हो, हमें तो मोह ही मोह है, राग ही राग है, द्वेष ही द्वेष है, निकल गई हम भैया अपात्र हैं, अयोग्य हैं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, अभी तक आ रहे विकल्प, अभी तक आ रहे, अभी तक आ रहे। मतलब एक एंगल से देख रहे थे, दूसरे एंगल से देखो शून्य है, हाँ सम्यक दर्शन हो गया। विकल्प हटा के शून्य नहीं हुआ वो। ज्ञाकार के काल में शून्य है, ज्ञाकार से अर्थात परिपूर्ण परमात्मा का अनुभव सदाकाल। हम दृष्टांत देके इसका भाव बता सकते हैं, क्योंकि सब भाववाचक संज्ञाएं सारी। बताओ, पिताजी गुस्सा करते हैं बच्चे पर तो हाइपर नहीं हुआ, ऐसा भी होता है? नहीं होता हाइपर, क्यों नहीं होता? अब देखो हमने 1 लाख का नुकसान किया, पिताजी था, बात तो सही है, पिताजी की गलती इसमें। देखो उस समय से वो गलती नहीं दिख रही, डांटते हुए भी पीटते हुए भी उसे लग रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं पापा जी, लेकिन उन्हें बड़ा प्रेम है, बराबर है। तो दोनों पॉइंट देखने पर हाइपर नहीं हुआ। और कभी हाइपर क्यों हो जाता है? दुष्ट है, जरा सी गलती भी बिल्कुल दुष्ट है, ऐसे मारते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरी ताकत कहाँ लगा रहा है वो? उस समय ये नहीं लग रहा ये दुष्ट नहीं है, शून्य है। वो समझ गए, चित्त दृष्टान दिया। अब अपने में घटाओ, आप जब जब शून्य अनुभव करोगे समय समझ जाएगा। और जब जब तुम विकल्पों देख के परेशान हो, काम को, खाने को, पीने को, जो जो तुम परेशान होते हो, उन्हें देखते से, क्रियाकार को देखते से परेशान हो जाओगे तो तुम एकांती हो जाओगे। अब जी कोई अतिशय है, अतिशय कह रहे हैं यहाँ पर, अतिशय है, अच्छा तो अनुभव करो, फिर से पढ़ो। प्रभु शून्य होकर भी तथा परिपूर्ण किंतु हो शून्य, लो हो शून्य, इस लाइन का अपन ने अर्थ कर लिया। अब आगे, निश्चय हो परिपूर्ण, बाकी भाषा में बोलो, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, विलसाए माने निमग्न, विलसाए माने निमग्न, निमग्न मतलब उसमें से उसका एक भी भाव बाहर नहीं जाता, उसमें बाहर से एक भी भाव नहीं आता। विलसाए का मतलब ऐसे ही निश्चय हो परिपूर्ण तथापि तो भी अन्य द्रव्य गुण से हो शून्य, शून्य हो। देखो अब हम थोड़े निकट की बात करेंगे, दूर की बात तो आप समझते हो, अत्यंत अभाव, शून्य माने अत्यंत अभाव। नहीं क्या कमाल है पता है आपको? ऐसा निमित्त नैमित्तिक चमत्कार होता है, आत्मा भाव करता है और आंख लाल हो जाती है, आत्मा के परिणाम बिगड़ते हैं और यहाँ भ्रिकुटी तन जाती है, चेहरा देख के समझ जाते हैं मन के भाव निमित्त नैमित्तिक घनी है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक बहुत है। यहाँ कुछ करते तो आत्मा के विपरीत उठ जाती है, यहाँ कर्म का उदय में कुछ होता है, यहाँ परिणाम बदल जाती है आत्मा के। ऐसा निमित्त नैमित्तिक घना अतिशय है, अतिशय। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं पर से शून्य है, और एक तरफ से कह रहे हैं कि तुम उनके क्रियाकारों से शून्य नहीं हो।
पहले तो कौन से कह दिया, अपने से भरे हुए, अपने द्रवगुण पर्याय से, और परद्रव के द्रवगुण पर्याय से शून्य। शून्य का मतलब क्या लेना है? शून्य का मतलब बोल रहा हूँ, ना मैं उसका करता हूँ, ना मैं उसका भोगता हूँ, कुछ नहीं, एक आत्मा, कुछ नहीं, नास्ति सर्वोपि, न वो मेरे में कुछ करता है। अब सिलाई नहीं सूख पाई और नीचे कह रहे फिर भी मैं उनके ज्ञाकारों से शून्य नहीं हूँ। अरे ज्ञाकारों से भरा हुआ हूँ, निमित्त निमित्त। पत्नी है तो पत्नी के निमित्त से होने वाले राग से भरा हुआ हूँ। बच्चे हैं तो बच्चों के राग से के निमित्त से होने वाले, लक्ष्य से होने वाले राग से भरा हुआ, और इसके बावजूद भी मैं एक ही रूप रहता हूँ, रूप नहीं होता हूँ, क्रियाकार रूप नहीं हो जाता हूँ, राग रूप नहीं हो जाता हूँ, पत्नी रूप नहीं हो जाता हूँ। 2 पॉइंट समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो क्या कह रहे हैं इसमें। परद्रव्य से शून्य हुए, परद्रव्य के गुण पर्यायों से शून्य हुए, इतनी बात आ गई समझ में? शून्य हूँ का तो साफ साफ मतलब है वे मेरे में कुछ नहीं करते और मैं उनमें कुछ नहीं करता, बिल्कुल तद्दन जुदा, दोनों तरफ से खत्म हुई बात, कोई मतलब नहीं। ऐसी बात कहने के बाद क्या कह रहे हैं, हो निश्चय हो परिपूर्ण तथापि अन्य द्रवगुण से हो शून्य, और हो अनेक महिमामय फिर भी सदा एक हो शीतलनाथ। इसमें ऊपर क्या लिया था उन्होंने, गुण पर्यायों से शून्य है, अन्य द्रव्यों से शून्य व्यवहार वाले होकर भी गेय रूपता को प्राप्त, यहाँ गेय रूप रह गया ना, बहुत अनुवाद में गेय रूपता का अनुवाद रह गया, समझ में आ गया। अन्य द्रव्यों से शून्य व्यवहार वाले होकर भी गेय रूपता को प्राप्त होकर अन्य द्रव्यों से पूर्ण हो, ये इसमें नहीं आई बात। अनेक महिमा में कह दिया है, उतना सा करके लिख दिया, अनेक महिमा में फिर भी सदा एक हो शीतलनाथ, लेकिन ज्ञाकार में लिख देते तो बहुत सरल हो जाता है। मैंने पर से शून्य होने पर भी समझ में आ रहा है कि नहीं, कठिन तो नहीं पड़ रहा। पर से शून्य होना माने पर हमें नहीं है, लेकिन पर का ज्ञान तो हो रहा है ना, उससे भरा हुआ है। सरल भाषा में हमारी आंख में खंबा नहीं है, लेकिन खंबा संबंधी प्रतिबिंब तो बन रहा है ना। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है तो फिर क्या है इसमें, आंख है कि प्रतिबिंब है कि नहीं, आंख ही है। इस तरह की शैली है। फिर से बोलता हूँ, समझ थोड़ी मेहनत लग सकती है, नहीं समझ में आया तो हाथ खड़े कर देना, खूब समझा दूंगा, समय लग सकता है, क्योंकि जिन्होंने बहुत स्वाध्याय की उन्हें तो खैर जल्दी पकड़ में आ जाएगा, लेकिन बहुत मर्म की चीज है। मैंने अपनी गुत्थी सुलझ रही, ये कह रहे हैं यदि हम शब्द सुनेंगे तो नहीं सुलझेगी, नहीं भाव समझोगे तो अभी से नाचोगे बिल्कुल, ऐसी बात। फिर से अन्य द्रव्य से शून्य, शून्य मतलब उसमें अन्य द्रव्य नहीं है। जैसे दर्पण के सामने हमने आइसक्रीम रख दी, तो दर्पण आइसक्रीम चख रही कि नहीं चख रही, शून्य है। अच्छा, दर्पण आइसक्रीम में घुसा कि नहीं घुसा, क्यों, शून्य है, मैंने दर्पण में आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम में दर्पण नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही ये तो हुआ शून्यता, और अब क्या कह रहे हैं, शून्य होने पर भी उससे भरा हुआ है। काय से भरा हुआ है, उसके ज्ञाकार, प्रतिबिंब कहो, ज्ञाकार कहो, बताओ इसमें रसगुल्ला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आइसक्रीम का नाम ये तो आइसक्रीम दिख रही कि नहीं दिख रही, कहाँ दिख रही है, हाथ से बताओ, तो हाथ से ही बता दो ये दिख रही, लेकिन तुम जहां बताओगे मैं तुम्हारी उंगली दिख रही जैसे दिखाओगे लेकिन तुम्हें लग तो रहा ना ये रही, ये जो लग रही ना इसलिए कह रहे हैं भरा हुआ। ऐसी आत्मा में पत्नी दिखती है तो तुम्हें लगता है पत्नी भरी हुई है, भरी नहीं है, वो पत्नी से शून्य है, बच्चों से शून्य है, अर्थात समस्त परद्रव्य पर्यायों से शून्य है। ये स्थूल हुआ। अब सूक्ष्म, अब ज्ञान की मुख्यता से लेना, ज्ञान की, ओहो ज्ञान में राग दिखता है लेकिन ज्ञान में राग नहीं है, ज्ञान में दुख दिखता है लेकिन ज्ञान दुखी नहीं होता। अब थोड़ी सूक्ष्म हो गई बात, तो हमें तो ये बहुत दिखता है, तो दिखता है, डरो मत, हुआ क्या है। अब जरा अच्छी भाषा में बोलो, जो तुम्हें दुख दिखता है वो तुम्हारा अनुमान दिखता है, दुख कहाँ दिखता है। कुछ कहा नहीं, क्या कहा, किसी को दुख दिखता है तो हाथ खड़े कर, तुमने अनुमान लगाया। अभी हमने क्या कहा था, जिसे तुम थोड़ी देर पहले मौज मान रही थी और फिर ग्रंथ पढ़ा तब तुम क्या लगा रही भैया, जैसे ग्रंथ पढ़कर तुमने दुख की कल्पना कर ली, बोलो
यदि ग्रंथों में नहीं पढ़ते तो तुम्हें क्या पता लगता मोह राग देश के बारे में? कोई राग देश को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं, कुछ पता ही नहीं, सही बताएं तो। यहाँ तो स्थूल से लेखी में लिखी है, स्थूल से अपन अनुमान लगा लिए, और वो भी सब सदाकाल दुखी नहीं, और एक ही व्यक्ति भी उससे सदा दुखी नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, एक ही व्यक्ति भी सदा दुखी नहीं होता, और सभी लोग दुखी नहीं होते उसी राग से। जोरदार मंदिर की प्रतिष्ठा का अवसर हो तो श्रावक बहुत आनंद से भर जा रहे हैं, और दिगंबर मुनिराज को उसी समय दुख लग रहा है कि कम यहाँ से हटे तो अपने से दुख हो जाए। प्रसंग एक ही ये ले, और वे भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, दो ही देख रहे हैं। और एक को लग रहा है दो क्या भाई ये कब तक देखें, अपने स्वरूप में चला, और उनको ऐसा है बड़ा आज तो आज जैसा दिन नहीं, अविस्मरणीय दिवस, गोल्डन डेज, हमारे जीवन का सबसे बढ़िया दिन। एक ही प्रसंग देखो, एक दुखी अनुभव कर रहे हैं, एक सुखी अनुभव कर रहे हैं। आपका बोलो कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहे कुछ? असली मोह राग देश को तो कोई जानता ही नहीं है, कल्पना से दुखी सुखी कल्पना करता है। बिल्कुल अच्छे तरह से कह रहे हैं आपको, क्या वो केवल ज्ञान गम्य है। अब तुम अनुमान लगाते हो तो कोई कम अनुमान लगाता, कोई ज्यादा अनुमान लगाता, सबका अनुमान अलग अलग है। इसका मतलब और अच्छी भाषा में बोलता हूँ, सबसे अच्छी भाषा टॉप, इसके बाद कोई भाषा नहीं। जिस समय जिस जीव की जैसी योग्यता होती है दुखी होने की, वैसे दुखी होता है। राग से दुखी कोई नहीं होता, द्वेष से कोई दुखी नहीं होता, मोह से भी कोई दुखी नहीं होता। ये सब उपचरित हैं, मोह से दुखी, राग से दुखी, द्वेष से दुखी, और सबसे दुखी। जब मोह, सुनना सूक्ष्म बात है, जब मोह राग द्वेष से दुखी नहीं है तो पत्नी से दुखी कौन है? जैसे तुम पत्नी को दुख का कारण मानते हो तो तुम कहते हो पत्नी से दुखी, और ऐसे तुम राग देश को कारण मानते हो तो क्या हम राग से दुखी है? खरी खरी ईमानदारी से बताओ, खाने पीने का राग से दुखी कौन है? बताओ, कपड़ा पहनने के राग से दुखी कौन अनुभव कर रहा है? बोले। इसका मतलब आपकी तस्वीर की योग्यता ही ऐसी है। समझ में आ गया? नहीं है मोह राग देश से कोई दुखी नहीं, मोह से दुखी मैंने अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी भी नहीं मतलब विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता माने तो वही योग्यता। एक गणित है, सॉल्व करो इस तरह, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना यार, तो एकदम प्रसन्नता आ जाएगी, बस हो गया काम, अनंतानुबंधी गई। अनंतानुबंधी मिटाने का क्या उपाय है? राग आदि को जानकर भी, विकल्पों को जान करके भी प्रसन्न हो गए। एक कुछ कह गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोल गए ना, फिर से वहीं पे रिपीट कर रहे। शून्य अशून्य एक साथ देखोगे तो आनंद करोगे, और भरे भरे देखते रहोगे तो परेशान रहोगे। हे भगवान, फिर विकल्प आ गए, फिर विकल्प आ गए, फिर विकल्प आ गए, मरे जा रहे, छूटे ही नहीं रहे। तो तुम भरा हुआ देख रहे हो, उसी समय देखो शून्य है। शून्य देखो, बस आनंद करो। है समझ में आ रहा है भैया? फिर कह रहे पंडित साहब की रचना याद कर लो, चलो। निज प्रदेश स्वरूपी किला है। बहुत धीरे गा रहा हूं, तो सोचते चलो। आत्मा एक निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है, न कभी और किसी से विदा है। तो कौन कौन से नहीं विदा, उसके नाम बताओ। कभी और किसी से, तो किसी का नाम बता रहे, कर्म रागादि भी रहते बाहर। भीग भीग एक नौ कर्म ले लिया, कर्म राग आदि, आदि में शरीर, स्त्री पुत्र, मकान दुकान व्यापार धंधा सब ले लिया। अब इन तीनों को गेट आउट करो। बैठ पाए कदापि कदापि न अंदर, बैठ पाए कदापि न अंदर, तो घुसे ही तो रहेंगे। अब तुम भरी भरी देख रहे, क्यों? तुम्हें देह सताती है कि देह का राग सताता है? अब क्या बताएं पंडित, भूख लगा तो रोटी तो खाना पड़ा, रोटी को विकल्प सता तो बहुत जम के भूख लग रही, तो 10 खा लो 5 खा लो, जीविका सताती। अब हम फिर कह रहे, अब इस लाइन को अप्लाई करो। कर्म रागा, कर्म का उदय में सदा भेद, राग आदि में खाने का राग, और 9 कर्म में शरीर और भोजन सामग्री। बताओ कौन घुस गया तुम्हारे अंदर चेतन के खिला?
निज प्रदेश रूपी सुरक्षित किला जो कभी ना किसी से विदा है, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना। कभी घुस ही नहीं पा रहे। अब ऐसे देख के बताना क्या। कभी कभी प्रोजेक्टर चलाते हैं ना, प्रोजेक्टर तो पिक्चर चलती है तो बच्चे बीच में आड़े आ जाते, खड़े हो जाते, देख अमिताभ बच्चन नाच रहा, जो भी कुछ देख, कार चल रही है वहीं ऊपर, बताना क्या क्या चल रहा है। यदि तुम्हें खड़ा कर दें, तुम्हें खड़ा कर दें और पीछे पिक्चर दिखाएं पीठ पे, तो तुम्हें क्या हुई है। अब जो अज्ञानी होंगे, ये बम फूट रहे, तुम्हें कभी भाव नहीं बम फूट रहे, वो कह रहा भैया शून्य है। मैंने हर एंगल से घटा के देखो, आप बिल्कुल मजे में हो, मजा करो, इसका नाम है अनंतानुबंधी का खत्म। चले हो अनेक महिमा में फिर भी सदा एक हो शीतल नाथ, अनेक ज्ञाकारों वाला अतिशय से भरे होने पर भी आप शून्य हो, एक ही हो। ऐसे ऐसे चरित्र को जानने में कौन समर्थ है जी कह रहे। मैंने ऐसे वस्तु के स्वरूप को जानने में कोई बिरला समर्थ है। अब इतने सारे बैठे, सब समर्थ नहीं, ध्यान रखना। हाँ, ऐसी समझ लिया तो फिर तुम कहते खनिया आने वाले सब समर्थ है। जी लिख रहे हैं आपके ऐसे चरित्र को। कितना कठिन बात कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ। फिर से पूछ ले, फिर से पूछ ले, चलो बताओ, घन घोर मोह हो तो तुम दुखी होगे कि नहीं होगे। जी कह रहे हैं कि क्या ऐसा चरित्र को जानने में कौन समर्थ होगा कि घनघोर मोह होने पर भी बिल्कुल दुखी। खाने का भी, पीने का भी, हर एक का, खाली का भी, हाँ खाली का भी, बस इतना ही फर्क है बस। हमने अभी वो दृष्टांत दे दी, बहुत प्यारा। बच्चे को पीठ पे पिक्चर दिखाई जा रही, कार चलती हुई दिखाई जा रही, बताओ बच्चों का तकलीफ है। ऐसे गायक तो गायक है, ऐसे चरित्र को जानने में कौन समर्थ है। बहुत अच्छी है, जोरदार। शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अपना काम बंद करते जा रहे हैं अपना भी काम करते जा रहे। आज तुम्हें कोई विकल्प सता है तो बताना दिन भर में, है अविरल, बताना दिन भर में। दादी कुछ कह दे तो तुम्हें सताए तो तुम बता देना, हमें बता देना। तो दादी, दादी के वचन, वचन के निमित्त से होने वाला खेद, दुख। दूसरे एंगल तो देखो, शून्य है। लोक में लोग समझदार ही होते हैं। कोई तुम्हारा हीरा गटर में गिर गया, उठा लेगा, तुम तो उठा ही लोगे उसमें निकाल के, तो करोड़ों रुपए का हीरा है। और अज्ञानी व्यक्ति उसकी मजाक उड़ा रहा है। बताओ कितनी मजाक उड़ाएगी, तुम हीरा फेंक दो। बताओ किस लेवल की मजाक उड़ा, किस लेवल की, लेवल सोचो, किस हद तक बुराई करेगी तुम फेंक दोगे, बोलो। ये है वो गटर शून्य है वो। आपको गटर शून्य की श्रद्धा है, छोड़ने की। अपन क्या करते, हाँ तुम तो मिथ्या दृष्टि, ओ सही भी अपन मिथ्या दृष्टि, ऐसे कैसे मिथ्या दृष्टि। और सब शास्त्रों में लिखी होगी, हमें तो वेदन में आ रही भैया, हमें शास्त्रों की बातों से भी घबराहट नहीं हो रही, क्योंकि मैं परिपूर्ण गया है। अब ये निर्णय होगा ना, तब तस्वीर भी कल मजे करो। देखो एक बात फिर कही, बहुत मार्मिक बात कह रहे, सुनना सभी लोग। मैं जानता हूं मैं नहीं कह पाऊंगा सब, और आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे जो मैं कहना चाहता हूँ। द्रव्य योग सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें भाववाचक संज्ञा है। और हमारे इंद्रिय ज्ञान होता है ना, इंद्रिय ज्ञान, तो हमें जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट इंप्रेशन समझ गए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस छह ज्ञान की थोड़ी एक साइकोलॉजी समझ लो, कमजोरी समझ लो। और अब असली लड़ाई है वो फर्स्ट इंप्रेशन से लड़नी। जैसे हमने कहा पूजा करो, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, अपने बचपन से देखी थी, आप उसके बिना पूजा मानने तैयार नहीं। लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं करते। मैं ये हमने धोई दुपट्टा पहन लिए और श्री जी को ऐसे कर लिया, आंख बंद करके, बहुत अच्छे धर्मात्मा। और यदि हमने ऐसे धक्के नहीं करे और ऐसे ही खड़े होकर कर ली, तो ये तो दृष्टांत दिया फर्स्ट इंप्रेशन का।
ऐसे यहाँ पर निर्विकल्प का भी हमने जो विकल्प मान लिया ना पहला इंप्रेशन में, तो वो निर्विकल्पता ढूंढते हैं, इसलिए मिथ्यात्व बना रहता। जल्दी कह गए हम, जो आपने निर्विकल्पता की कल्पना की वैसी निर्विकल्पता नहीं होती। और इसका खुलासे का बहुत सुंदर हेतु टोडरमल जी ने भी दिया और राजमल जी पांडे साहब ने भी दिया। तो बच्चे कर रहे होंगे हरकत, आई समझ में आ रहा कुछ? निर्विचार होने का नाम तो निर्विकल्प नहीं। जब क्या लिखा निर्विचार होना तो निर्विकल्प नहीं। और उन्होंने क्या लिखा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विचार करके कोई सोचता है कि संबंध रह रहा है, तो ऐसा तो नहीं। गुण पर्याय का विचार करने पर, द्रगुण पर्याय का विचार करने पर, शक्तियों का विचार करने पर कोई सोचता है कि संबंध रह रहा है, ऐसा तो नहीं। मैंने निर्विकल्प नहीं। मेरा मतलब उसके भाव को पकड़ो, निर्विकल्प कैसे होता है। अभी हमने बता दिया आपको। बोलो राग के काल में आप मजे कर रहे हो, ये निर्विकल्प, क्योंकि आपको शून्य दिखाई दे रहा है। शून्य दिखे बिना आप मजा नहीं कर पाओगे। आप सामायिक करने बैठो, कोई विचार आएंगे, विकल्प आएंगे, कोई ना कोई आएगा, गारंटी आएगा। यदि अंतर्मुहूर्त नहीं आए तो केवल ज्ञान अभी हो जाए, वो तो आता ही है। अब बता, तुम उन विकल्पों के भिन्न भिन्न ज्ञेयाकार को जान के तुम्हें क्या लगता है, इतना ही मैं हूं या शून्य हूं? मतलब क्या लगता है? सोना अग्नि में डाला तो हो मर गया हमारा सोना। हमारे घड़ी की दुकान थी, सुधारती थी, तो जंग लग के वो पानी पसीना लग के वो ढक्कन ऐसे चिपक जाता तो खुलते ही नहीं। अब आके तो खोला ही नहीं, तो फिर हथौड़ा मारने पड़ा था, ऐसे धर के पहच कर ऐसे। तो कमजोर ग्राहक होते थे, भाई क्या तुम हथौड़ा मार रहे। भाई तेरी घड़ी को हथौड़ा नहीं पड़ रहा है, जंग पे हथौड़ा मार रहे। अब एक बता जाती साहब जी कह रहे चरित्र को कौन जान सकता है? वो फिर कह रहा हूँ, चरित्र को कौन जान सकता है? 96 रानी होने पर भी अभी भी 99% मुमुक्षु कह रहे। चलो जैनियों की छोड़, जैन तो 100% ही समझे, हाउ यहाँ से कैसा धर्म 96 रानी, हम तो एक अबू से परेशान। या फिर हमें एक ही में मजा आत, तो 96,000 की कल्पना करके अरे बड़े मजा आत रही है। उसे ये नहीं मालूम जो अनासक्त होते हैं उन्हें 96,000 मिलती है, जो उन्हें सुख बुद्धि नहीं करती उन्हें 96,000 मिलती है, और तुम सुख बुद्धि करते इसलिए तुम्हें नहीं मिलती। और जो मिलती है ना सुख बुद्धि कारण, वो भी तुम पेरत है। पेरा समझ गए? करके देख लो, जितनी सुख बुद्धि करोगे उतना दुख देगी, पक्की गारंटी है, लिख ले स्टाम्प बोर्ड का है। जितना आप सुख बुद्धि करोगे उतने पैरेगी। व्यक्ति की गलती नहीं बता रहा हूँ, ये चरित्र अद्भुत है जी। कह रहे चरित्र समझ में आया कोई? ऐसा कैसे हो सकता है, इतने ज्ञेयाकार झलकने पर भी आप निर्विकल्प बैठे? ये चरित्र अद्भुत है। हम सबकी मान्यताओं पर चोट है इस स्तुति में। हमें तो ऐसा ही लगता है, क्यों कोई हमें गाली दे तो कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? तो अब जो तुम्हें फर्स्ट इमेज बैठी है ना, वही बोलोगे उत्तर। कोई जरूरी है उसकी गाली से हम बुरा ही माने? हम भेद विज्ञानी नहीं हो सकते, बीतरागी नहीं हो सकते, हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। अब सोचो कोई गाली देगा तो क्या होगा? सुनो, जब गाली से शून्य देखते हैं तो कुछ नहीं होता। हमारे हीरे को लाख गाली दो, हमें तो पता है इसमें कुछ नहीं हो रहा, लोग हंसते हुए चुपचाप अपने हीरा को लेकर चले जाते। क्यों चले जाते? कुत्ता भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी मदमस्त चाल से चला जाता है। ऐसे ये चरित्र अद्भुत है। ज्ञानियों को ज्ञाकार शून्य, वस्तु शून्य, परद्रव्य शून्य, ज्ञान का अनुभव हुआ है, इसलिए उस शून्यता का आनंद लेते हुए चले जाते। लेकिन ये चरित्र है तो अद्भुत जी कह रहे। भावार्थ, यहाँ शून्य अशून्य तथा एक अनेक भंगों द्वारा, शून्य शून्य और एक अनेक दोनों में अंतर है। एक माने ज्ञायक और अनेक माने ज्ञेयाकार, और ज्ञेयाकार से भरा हुआ और ज्ञेयाकार से शून्य है ना, दो नेचर बताए इसमें, एक अनेक
और शून्य अशून्य। अनेक भंगों द्वारा शीतलनाथ जिन इनकी स्तुति की गई है। शीतलनाथ जिन मोह राग द्वेष आदि समस्त विकारी भावों से शून्य है, तथापि अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। जिसका पैसा लुट जाता है ना, मतलब लुट गया, मान लो पैसा पूरा लुट गया, तो कहता है लुट गए, तो क्या लुट गया? हाथ लुट गया, पैर लुट गया, क्या लुट गया? स्वामी विवेकानंद के प्रकट में आता है, कोई व्यक्ति ऐसे लुट गया समझ लो, और तो आत्महत्या करने जाने लगा। अब कहाँ से जिए? पैसा नहीं, पत्नी नहीं, बच्चा नहीं, कच्छु नहीं, अब सब चलो गया। अब हम कहाँ जिएंगे? हम नहीं जी सका, सब लुट गया। तो बोले तुम लोग एक पैसा दिए? नहीं। एक काम कर, हमारे पास आ, तो अभी एक आंख दे सके, 5 लाख ले ली, और 2 ही आंख दे दी, 10 लाख ले ली, और किडनी दे दी, 50 लाख ले ली, मैंने दृष्टांत। और एक एक टांग दे दी, 10-10 लाख मिल जाए। मैंने ऐसे सबके रेट बता दिए। तो फिर वो कहना है फिर 1 करोड़ रुपये मिल जाए, हमका मर्जी है, हम क्या करेंगे 1 करोड़ का? पॉइंट पकड़ने जरा क्या कहना है। तो 1 करोड़ मिल भी जाएंगे, 10-10 लाख की टांग, हाथ सब बेच मार के, लीवर, किडनी, आंख, कान सब बेच दे, हम क्या करेंगे वो पैसे का? तो यही तो हम कह रहे हैं, अमीर तो तुम अभी भी हो, पैसा को क्या करो? जो है उसका प्रयोग करो, खाओ पियो, बनाओ, कमाओ, और ले आओ। शादी करने लायक हो तो शादी कर लियो। जो कुछ सब कहाँ लुट गए? हाँ, तेरा तो कुछ भी नहीं लुटा। ये तो उन्होंने शरीर के अंग से दिया। हम तो जहाँ कहना चाहे, जो ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि माने जिसको सदा ऐसा लगता है मैं कुछ भी। मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको ऐसा लगता है मैं लुट गया। मिथ्या दृष्टि माने मेरा कल्याण नहीं हो सकता। मिथ्या दृष्टि माने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हम किसी काम के नहीं। इस पामरता का नाम मिथ्यात्व है। हम बताओ, तुम बताओ, एक एक द्रगुण पर्याय बताओ, क्या क्या कमी है तुम? बात तो सही, अरे तो नहीं लगाओ, निर्णय करके बोलो। अब उस आदमी को शरीर बहस तो नहीं किया, अब उसे पहली बार पता लगा 5 लाख तो यही 5 लाख के कान, ऐसे का ये लीवर, किडनी जी, अरे हम तो करोड़ों पे। चलो खाओ, कमाओ, सुखी हो गए। अब समस्या तो वहीं हुई है ना, लेकिन प्रसन्न हो गया, इसका नाम मिथ्या दूर हुआ। ध्यान रखना भाई, ये फिर कह रहे संयोग बदलने से सम्यक नहीं होता, विचार बदलने से सम्यक दर्शन नहीं होता, प्रवृत्ति बदलने से सम्यक दर्शन नहीं होता, कुछ छोड़ने जोड़ने से भी नहीं होता। तो काय से होता है? इसी हालात में तुम प्रसन्न हो जाओ, वो मैं सुन लू, बस हो गया, समझ। इतनी पढ़ाई काय के लिए कराई जा रही है? केवल इतने से निर्णय करने के लिए कि आत्मा सदा सुरक्षित है, प्रभु बनने के लायक है, रत्नत्रय के योग्य है। विश्व का ऐसा कोई परिणाम नहीं जो उसे रत्नत्रय के अयोग्य करे। फिर तुम तो संगी पंचेंद्रिय हो। मतलब एक केंद्रीय आदि तक भी उस भूमिका में नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक दर्शन की लायकात है कि नहीं, उसका विचार कर। फिर कह रहे हैं जिन परिस्थितियों में बैठे हो वहीं मुस्कुरा देना, ये चरित्र अद्भुत है, हरे को भरोसा अभी भी नहीं आएगा। इतना कहने पर आप क्या लगा था, आप तो खाली बैठे रहे बेराग भवन। अब हम जानन हमारे मूड पे कैसे पड़ रहे, मोड़ा है, मोड़ी है, पढ़ रहे, बिगड़ रहे, मोबाइल का खेल रहे, वो फ्री फायर खेल रहे, वो कह रहे क्या कर रहे, हम जान कैसे कैसे उनकी आंखें बचाएं, कैसे उनको पेट बचाएं। बोला भैया उस समय भी मुस्कुरा सकते हो। बच्चों को गुस्सा जल्दी क्यों आता है? एक दो लाइन और पढ़ के सुनो, पूरा करते हैं। बच्चों को गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि मम्मी से सीखे ये सब। नाराज मत होना, बच्चे मम्मी पापा की ही प्रतिलिपि होते हैं, ये कॉपी करते। क्यों? जैसे जरा सी गलती हुई और पापा हाइपर हो गए, भाई उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते, सोचते तक नहीं, विचारते तक नहीं है, शांति से विचार करें, समाधान मिल जाएगा वहां। बहुत छोटी छोटी बातों पर अपन हाइपर हो गए, बच्चे समझ गए। अब कल बच्चे खड़े थे ना, यहाँ झगड़ा वगड़ा हुआ था, ओ यार सब, अब सब बच्चे अपने अपने डायलॉग मारते, कूट देता मैं, ऐसा करते, ऐसा करते, मैं छोड़ता नहीं, नहीं जान कितनी कितनी बार। फिर हमने बोला एक बार बता, तो तुम यदि डंडा मार देती तो वो डंडा नहीं आएगा वहां के पास, और तुम तमंचा लिया तो वो तमंचा नहीं ले आएगा।
तुम बम रख लो तो बोलना ला पे, इससे लड़ाई कब खत्म हुई ये सोचो। हमने उन बच्चों से एक ही बात कही, तुम तेनालीराम बनने क्यों नहीं सोचते? सोचो ना इसकी प्रॉब्लम क्या है। मैं सब लोगों से कह रहा हूँ 12-14 साल के बच्चे बहुत हाइपर होते, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं होती। मैं इस समय तो इसका अर्थ करने बैठा हूँ इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आप सोचो बच्चे के हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चों में नए नए विचार आते हैं, उनके समाधान नहीं मिलते तो आक्रोशित होता है। ये बच्चों की साइकोलॉजी है। आप बच्चों का चुप बोल मत इससे कुछ नहीं होगा। ये समझो कि प्रेशर कुकर की सीटी भाई प्रेशर है और ऊपर से सीटी दबाए रहे कहा हो गया 12-14 साल का बच्चा प्रेशर कुकर है। अब जैसे ये बच्चा बहुत अच्छा नाम है इसका, लेकिन परेशान क्यों हो रहा है कि जबरन की सीटी दबा रहे आगे ऊपर से। केवल उसे समझाने की जरूरत थी और कुछ करने, लेकिन हर आदमी अब वही नाम को गलत समझा दिया किसी ने और दबाए जा रहे। तो बच्चों का विस्फोट है, हाइपर माने विस्फोट में। मैंने इशारे में बहुत कुछ कह दिया, समझ लेना आप अपने अपने बच्चों को। सच कह रहे एक भी बच्चा खराब नहीं हुआ। मैं तो ऐसे खतरनाक कॉलेज में गया था भोपाल में, जब पिटाई हो जाती थी प्रोफेसरों की, चक्कू चल जाते थे, बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ होता था, और फिर भी मैं कहता था कि बच्चों की गलती, और बच्चों ने मुझे कभी नहीं छुआ। जबकि सब कुछ किया, नकल पकड़ी, उन्होंने हमारी साइकिल मिटाई, वो सब करो, हमें हाथ नहीं लगा पाए तो जिसकी नकल पकड़ लो। अब 40% मुसलमान लोग रहते हैं वहां, चक्कू छाप जो जो मैंने सब समझ, अब ज्यादा क्या बोला कोई की बारे में। मैंने ऐसा सब कुछ होने पर भी मुझे परेशानी नहीं हुई 10 साल एक ही कॉलेज में रहने। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, बच्चे की गलती क्यों नहीं है, क्योंकि जिस एज में वो खड़ा है, आप यदि उस एज के बाद नहीं जानोगे और आप अपने अनुभव की सीटी दबाओगे, अनुभव से बच्चे नहीं समझेंगे, उनके बेसिक उनके प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा आपको। जैसे पंडित साहब को बहुत अच्छा दृष्टांत है, जैसे इतना सा बच्चा लेटा है, उठ उठ नहीं रहा, हम कितनी देर चिल्ला रहे, उठ, अब वो कहा उठे, उसके लेवल में तुम झुको, उठ जाएगा वो थोड़ी मना कर रहा है उठने, तुम उठाएगा। ऐसे बच्चा जिस स्टेज पे खड़ा है आप वहां से उठाओगे, उसको ब्रेन वॉश करोगे, मेंटली सॉल्यूशन दोगे, बच्चा कभी हाइपर नहीं। अब जी कितना अतिशय है, सारी दुनिया कह रही है खराब है, और हम कह रहे हो नहीं, ये चरित्र कैसा है भाई साहब ऐसे अनंत अनंत कसायों जब होता जाते हैं तो तुम्हारे विचित्र विचित्र परिणाम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा चरित्र इतना अच्छा है कि तुम शून्य हो, और शून्य देखना सीख जाओ, सम्मिलित विकल्पों को हटाने की कोशिश मत करो। चले आगे पढ़ो। शीतलनाथ जिनेन्द्र भगवान मोह राग देश आदि समस्त विकारी भावों से शून्य है, तथापि अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, अशून्य है, अथवा अन्य द्रव्य के गुण पर्यायों से शून्य है, परंतु अनंत पर द्रव्यों उनके गुणों एवं पर्यायों के ज्ञाकारों से परिपूर्ण है। इसी तरह व्यवहार से अनेक, इसका मतलब स्तुति अभी खत्म नहीं हुई, इसमें और भी लगा लेना। अतिशयों से युक्त होने के कारण अनेक हैं, तथापि परमार्थ से अतिशयों से भी भिन्न ज्ञायक मात्र होने के कारण एक है। इस प्रकार शीतलनाथ जिनेन्द्र भगवान का चरित्र विरोधी युगलों तथा गुण पर्यायों से युक्त होने से विचित्र आश्चर्यकारी है। इसे जानने में कौन समर्थ है, अर्थात कोई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कोई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं। आपके घर के बाहर बिना अनुमति प्रवेश ना कर लिखा है, तो ये कौन गिलाए लिखी? नहीं तुम्हारा बच्चा तो बिना पूछा जाता है, तुम्हारी पत्नी तो बिना पूछा जाती। समझ में आया कुछ? यहाँ पर ज्ञानियों के लिए नहीं लिखा है ज्ञानी उस चरित्र को जानने में समर्थ है। और सुनो यहाँ से बोलो, जो उस चरित्र को जान लेते हैं वो ज्ञानी हो जाते। क्या बोला? वे ज्ञानी हो जाते हैं, और ज्ञानी ही इस चरित्र को जान लेते हैं। बहुत आकुलता के प्रकरण दिखाई देने पर भी ज्ञानी शांत किसके बल पर रहते हैं? इसके बल पर रहते हैं।
लेकिन वो फिर कह रहा हूँ भैया ये दोनों देखना, दोनों मतलब दो भंग की चर्चा की है, दो विरोधी युगल। कौन कौन से दो विरोधी युगल? शून्य शून्य और एक, नहीं इस चार में दो युगल घटाना। अब जब जब कष्ट हो ना तो समझ लें तुम भारत को देख रहे हो। जब जब तुम विकल्पों से परेशान हो रहे, मैं अनेक देख रहे, एक नहीं देख पाए। टेलीविजन में पिक्चर देखने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए। रोज की रोती महिलाएं जैसे उसको जो रस्ते आते हैं, ये बच्चे एक क्यों सही बता ना तुम, मैं चरित्र की बात कर रहा हूँ। शांति से टीवी देख सकते हो, भगवान की तरह बीत रहा है, कितना कठिन काम ये है। देखो चलिए बॉल क्रिकेट की चल रही हो, आप एक एक बॉल पे उछलते हो, एक एक पे मुरझा जाते हो, एक एक पे हंसते हो, एक एक पे चीखते हो, ये है क्या ये? लेकिन जब अब मैं दूसरा दृष्टांत, लेकिन जो टेलीविजन ऑपरेटर होते हैं ना, टेलीविजन ऑपरेटर या टॉकीज के थिएटर का ऑपरेटर होता है, ऊपर से पिक्चर चलाता है, वो एक ही पिक्चर को 50 बार देखता है, रोजाना 400 करता है। अब उस पर क्या असर पड़ता हुआ इसको देख, बोलो कभी आप उसे गौर से देखो कोई उस ऑपरेटर को ना वो इमोशनल ही नहीं होता जी, कहना ना खराब इमोशन करता है ना अच्छे इमोशन करता है, मस्त बैठा रहता है। लोग पैसे फेंकते हैं, नाचने लगते हैं, सीटी मारने लगते हैं, वो हंसता रहता है काम ऐसे ही ज्ञानियों को ये सारा को तो कुछ नहीं दिखाई देता, शून्य दिखाई देता है। इसलिए अनेक प्रकार की चित्र विचित्र दशाएं दिखने पर भी, परिणाम दिखने पर भी, योग दिखने पर भी, उदय दिखने पर भी ज्ञानी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें शून्य दिखाई देता। अपन सभी शून्य देखो, मजे करो, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया इसमें। इस सही कह रहे, इस एक कलश गाथा के बाद जो छंद है, इसकी एक के बाद दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुनि दशा में 700 महिलाएं और नाना प्रकार की विचित्र बन रही है हस्तिनापुर में। बताओ उन्हें क्या हो रहा है? नगर के श्रावक दौड़े दौड़े जाते हूँ, महाराज मुनादी पिट गई, नरमे की यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा जी वही है क्या वो? अच्छा उज्जैन वाला, अरे इसका ईगो हर्ट हो गया, ये वहीं से आया होगा। अरे हम कहाँ आ गए हस्तिनापुर में, हमें आना नहीं चाहिए था, पहले पता होता। कहा बता तुमने खबर काहे नहीं करी? कुछ नहीं, बोलो अपन क्या क्या नहीं बोलते, बोलो क्यों? 700 मेरा चेहरा उतार गया। ओह अब महाराज जी आप क्या करें? आचार्य जी आप बताओ क्या करें? हम तो जा रहे बिहार कर कोई मौका है। देखो अग्नि का जो दृश्य है ना वो अंतिम दिन का है। अभी तो वो सब सामान इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पंडाल बनाएंगे, सारे काम करेंगे, यज्ञ होंगे, पूजा विधान होंगे सब, और आखिरी में वो होगा। 7 दिन तक कंटिन्यू नहीं चलाते रहे। लेकिन सोचो 7 दिन तक भगने का अवसर था कि नहीं? आपातकाल समझ लेते, आपातकाल चलो भग लो। आप कल्पना करो उन 700 मिजाज क्या शून्य देख रहे होंगे। देह शून्य है, उपसर्ग शून्य है, जहां देह अपनी नहीं कहाँ उपसर्ग न कोई। तो बेचारे वो जो नाम थे इनके, क्या क्या नाम थे इनकी, बाली नमुची वगैरह, शून्य है, कच्छु नहीं। अच्छा देखो आप एक ध्यान से समझ रहे काम की बात, वे अपने को तो देख रहे होंगे, चलो इसलिए निश्चिंत हो गए, तो उन्हें देख के कच्छु तो आ ही रही होगी। जैन धर्म का क्या कर रहे, अपने कर्म बांध रहे, अपनी आत्मा को सत्यानाश कर रहे, इनको क्या हो गया? हमने कच्छु गलती करी हो तो बताओ, न्याय भी तो होने चाहिए। कच्छु नहीं, वे ऐसे देख के मुस्कुरा रहे, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सम्यक दर्शन की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे, क्या कर रहे देख रहे हैं? ये शून्य है, इन्हें बस शून्यता का अनुभव कराना है बस। क्या कह रहे, शून्य है, इन्हें शून्यता का अनुभव कराना है। शरणी चेलना जैसी, जैसी शरणी को खबर पड़ो वो गजब हो गया, ऐसे इनको भी बाद में सम्यक दृष्टि हो गई। 10 भाव का बेरी पछताया और सम्यक दर्शन ले लिया उन्हीं के समूह शरण। आपको कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा चरित्र। अर्थात मुनि दशा में भी यही स्तुति काम आने वाली है जी, कह रहे हैं भगवान बनने तक यही स्तुति काम आएगी। इतनी सुंदर स्तुति अपन ने पढ़ी है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।
हाँ भाई, कल है ना 31, कल है ना, आज 30 है। देखो 2-3 सूचना फिर दे रहे हैं हम आपको। अपने संजय भैया भी एक, वो क्या कहलाते हैं, जूम पे जो अपन चला रहे हैं शिविर, 3 दिन का रक्षाबंधन का शिविर, 1 दिन का संचालन इनका भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपने नगर के शास्त्रीय विद्वानों को ये अनुभव है, इसने बहुत संचालन किया भी, समय सार की गोष्ठी में संचालन किया। मैंने आपको पता भी नहीं होगा, मुझे दुख इस बात का होगी, गांव वाले का अनुभव को यहाँ से देख रहा है, अनुभव संजय को यहाँ से देख रहा है संजय, और कहो अमेरिका से लेकर सिंगापुर और जहां जहां ऑस्ट्रेलिया सब जगह के लोग देख रहे हैं। मैंने इस बार हमने पहली बार इतना बढ़िया प्रयत्न किया। गोष्ठियां तो अपने यहाँ होती थी पहले, लेकिन इस अब पहली बार आपको गोष्ठी में 16 विषय सुनने को मिलता। अपन तो 2-4 विषय, क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हुआ क्या नहीं, 2-4 बात और स्टोरी करिए खत्म। लेकिन आप कल्पना भी नहीं कर सकते एक एक व्यक्ति एक एक एंगल से कितना खोल के लाने वाला है ग्रंथों में से कुछ। वीर सागर जी वगैरह बहुत तैयारी करते हैं ग्रंथों से। मैंने उनको ऐसा विषय दिया है, वो कह रहे भैया तुमने भारी विषय दे दिया, वैसे ही तो लॉकडाउन है, हम लाइब्रेरी जा नहीं पा रहे और हमें किताब खोजनी पड़ी। मैंने केवल इतना से नहीं कि जो जानते हैं सो बोल देंगे, मेहनत कर रहे हैं, हमें आप कोई बात नहीं है, अब थोड़ी मेहनत लगती है। उनकी आदत है हार्ड बुक पढ़ने, अब वो सॉफ्ट बुक पढ़ना पड़ेगी उनको। है तो आजकल अवेलेबल सब हिंदू ग्रंथ, उन्हें हिंदू ग्रंथ और अन्य ग्रंथ और विदेशों में कहाँ कहाँ रक्षाबंधन का क्या है कंपेरेटिव, वो सब करके बताना है। मतलब आपको सुनने के लिए बहुत अच्छे विषय मिलेंगे। तो ये बात आपको भी इसलिए कह रही है कि आप समझ लो, जब तक चला वो थोड़ा बहुत, वैसे तो हम नहीं चाह रहे कोई चला भी सीखो और एक बार, और दूसरा आप इसकी ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को खबर करा। देखो हमारे पैसा तो उतने ही लग रहा है जितने लगने, शक्ति उतनी लगनी, वक्ता की प्रतिभा पूरी लगनी है। देश भर के चुनिंदा विद्वान, मैंने मनीष जी वगैरह कितने उदार वक्ता हैं, डॉक्टर साहब जैसे, डॉक्टर साहब के घर में डिलीवरी होना है, अब ये बात किसी को नहीं पता, उनके यहाँ डिलीवरी होना है, तो डॉक्टर साहब कहते नहीं वो अच्छा नहीं लगता, मैं उस दिन नहीं बोलूँ। 3 तारीख को जब रक्षाबंधन का मेन कार्यक्रम उन्हीं को बोलना था 1 घंटा, लेकिन बोले नहीं अच्छा नहीं लगता मेरे घर में, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मर्यादा है। और फिर यदि हो गया 1 आध दिन आगे पीछे तो बोल भी दूंगा। फिर भी उन्होंने, मैंने मेन कार्यक्रम छोड़ के 1 तारीख का लिया है उन्होंने कि हम 1 तारीख को बोलेंगे। हमने फिर भी कोशिश की है कि 3 तारीख को, हमें पूरा उम्मीद है कि हम 3 तारीख को भी पहली बार बाबू भाई जी की जयंती मना रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आपको इतिहास सुनाऊं, बाबू भाई जी नहीं होते तो गुरुदेव केवल सोनगढ़ तक ही रह जाते, ये ज्यादा गुजरात तक फैलते, गुजरात में भी फैलने का बहुत बड़ा योग उनका ही। आपको पता भी नहीं हो बाबू भाई जी यहाँ पधारते थे, अशोकनगर पधारते थे। मैंने उनका हम क्या कहें आपको, वे केवल जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए ही जिंदा रहे, पर डे 18 घंटा काम करते। इतने निष्प्रही थे, इतने निष्प्रही थे। उनकी घटनाएं अभी मैं नहीं सुनाऊंगा पूरी, बहुत सारी बातें याद आ रही इसलिए अटक रही जवान। इतने निष्प्रही थे कि पहली बार किसी सोनगढ़ी विद्वान का प्रवचन, वहां मित्र पक्ष का मंदिर है ना, जो ये मंदिर तो बाद में बना अशोकनगर में, वो गंज वाला सुभाषगंज का, उसमें पहली बार अपने सोनगढ़ से आए विद्वान का प्रवचन। तो जिस दिन आए थे उस दिन तो 2-4 ही लोग थे रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जिस दिन गए थे ना, उस दिन पूरे प्लेटफॉर्म पर पैर रखने को जगह नहीं। तो उसी अभी अपना तो जन्म ही नहीं हुआ था, मोक्ष मंडल का जन्म नहीं हुआ था उस समय। उसी पूरी समाज ने उनको ऐसा भाव आया कि हम बाबू भाई जी का सम्मान करें और चांदी से तोलें। तो उन्हें चांदी से तोला था, चांदी से तोला तो उन्होंने तो मना कर दी, भैया हम नहीं लेते, और पूरी चांदी उसी मंदिर को डोनेट कर दी। हमारे गुरुदेव ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा नहीं करते। बस यदि हो सके तो सोनगढ़ पधारना, हम तो पोस्टमैन हैं, इतना सा सुना के जा रहे, चखा के जा रहे मिठाई, और मिठाई चाहिए हो तो सोनगढ़ आना। तब वो मोक्ष मंडल का गठन तो बाद में हुआ, और बाद में जब छा गए अपन
तब फिर वो बातें शुरू हो गई। जब बहुत काम हुए, वो तो घटना नहीं सुनाऊंगा, लेकिन हमारा मतलब है बाबू भाई जी की जन्म जयंती इस बार पहली बार। तो डॉक्टर साहब भी बोले तुम्हें कैसे पता उनका जन्मदिन? तो फिर दीपक ने कहा कि वो भाई साहब ने बताया। अच्छा, उसे तो सब पता है। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है ना। तो इसीलिए मैं रक्षाबंधन के दिन 1 घंटे का उनका बहुत जोरदार प्रोग्राम होगा, ताकि सारे देश को ये पता लगना चाहिए, उत्तर भारत को भी, कि बाबू भाई जी कैसी महान विभूति थे और उन्होंने इसके लिए कितना काम किया। और सही बताएं, आखिरी में 4-5 साल उन्होंने उसी सजा भुगती। बहुत तकलीफ उठाई, तुम तो थे भाई उस समय, थे वहां। हाँ, सेवा की है उन्होंने। हमारा मतलब है कि उनका बड़ा उपकार है। और इस बार उनकी जयंती भी मनाएंगे, मतलब आपको बहुत जानने को मिलेगा। क्या फिर से बताऊं कि आप इसका प्रचार प्रसार करें। मैंने बच्चों से कहा बेटा सब रिश्तेदारों को खबर करो, आप सब भी इसको खबर करें, इसलिए मैंने सूचना फिर से दी है। 700 मिजाजों को सुनने देखो और बाली नमूची से राग देश नहीं करना। मैंने भी सुनने देखो और अपने गुण पर्यायों से सुनने देखो। कमी कितनी सी है, उन्हें शून्यता का भेदन करा। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई, जय अनंत उपकार। उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना सतवा। एक सूचना और है, कल आप सबको शाम को भी आना है 7:30 बजे से 1 घंटे का। आपके बच्चों ने क्या सीखा है यहाँ पर और क्या प्रतिभा है उनकी, जो डेवलपमेंट है वो कल यही बताएंगे शाम को। तो कल शाम को सब लोग याद रखना 7:30।